डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.1 का सर्कल चैप्टर का ज्योमेट्री। क्वेश्चन कहता है कि अगर एक सर्कल है विथ सेंटर C और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस ड्रॉ किया, इसलिए डॉटेड लाइन्स है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक टेंजेंट है AB जो रेडियस से टच करती है। तो हमें ढूंढना है CB कितना है, यानी BC कितना है। हमें बताना है ये एंगल A कितना है, हमें बताना है एंगल B कितना है, और फिर BC ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और हर एक का रीज़न भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहली चीज जो हमें ढूंढना है वो है एंगल CAB इक्वल्स टू हाउ मच एंड वाई। ठीक है, तो CAB ये 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट दिया हुआ है और रेडियस ये है, तो ये 90 ही होगा। तो पहले हम लिख लें, सिंस radius equals to 6 centimeter, therefore join CA and CB, therefore radius equals to CA equals to 6 centimeter, 6 centimeter। तो रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। therefore इस वजह से AB टेंजेंट है, AB इज टेंजेंट। क्यों? गिवन, तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। therefore एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, ये इसका रीजन है। तो हमने पहला वाला आंसर ढूंढ लिया, रीजन भी लिख दिया। अब दूसरा, अगली जो चीज ढूंढनी है वो है डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB डिस्टेंस CA हमें ढूंढना है। दूसरी चीज है कि ये कितना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया पहले से। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, डिस्टेंस CA इक्वल्स टू क्या है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस CA इक्वल्स टू रेडियस, therefore डिस्टेंस CA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1। ठीक, अब तीसरी चीज ढूंढनी है डिस्टेंस AB। ये डिस्टेंस अगर 6 है, ये गिवन, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये कौन सा ट्रायंगल है ये ढूंढना पड़ेगा। तो उसका स्टेप है लेट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू x डिग्री। हमने इसको x ले लिया, इसको भी x ले लिया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, सम ऑफ द
measures of all angles of triangle equals to 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का तीनों का एंगल का प्लस 180 होता है। अब ए हमारे पास क्या है 90, therefore 90 प्लस x यहाँ से प्लस x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 ये उधर गया, माइनस 90 इक्वल्स टू 90, therefore x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, 2 1 जा 2 45 था, तो x मिल गया 45 डिग्री। तो हमें एंगल B और एंगल C मिल गया 45 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं therefore एंगल B इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ये 45 45 90 बन गया। Therefore triangle ABC is 45 45 90 triangle। और जब ये 45 45 90 ट्रायंगल बन जाएगा ना, और ऐसा क्यों बनेगा, हमने इसको सपोज क्यों किया, ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ABC इक्वल टू AC इक्वल्स टू x। तो इसका एक रीजन लिख देते हैं, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बिकॉज AB एंड AC एंड AB आर सेम। यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं, AC इक्वल्स टू AB, therefore triangle ABC is isosceles triangle। ये वाला स्टेप लिखने के पहले ये मेंशन कर देते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ये परफेक्ट है, तो यहाँ पे हो गया BC और B और C एंगल 45 डिग्री हो गए, और उस वजह से ये हो गया ट्रायंगल का नाम 45 45 90। Therefore इस ट्रायंगल की वजह से ये जो साइड है 90 के अपोजिट है। किसके अपोजिट है 90 के, और ये जो साइड है ये इस एंगल 45 के अपोजिट है। तो 45 45 90 थ्योरम क्या कहता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इस वजह से BC जो है हाइपोटेन्यूज है, और उस वजह से 45 के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का √2 होता है। तो इसका नाम लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 45, ये हो गया। तो उसका नाम हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, क्योंकि दोनों भी 45 है। तो मैं इसको लिखता हूँ AB इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अभी हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो मैंने लिख दिया BC यहाँ पर ही रहेगा, 1 इंटू BC √2 इसके पास जाएगा, √2। AB की वैल्यू क्या है 6, therefore BC इक्वल्स टू 6√2। लास्ट में हमें यही ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें हमने उसको ढूंढ दिया। फोर्थ क्वेश्चन था कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन का नाम दे दो 3, फोर्थ यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाले स्टेप के अंदर हम हमारा दो काम हो जाता है, एक तो ये भी मिल जाता है और उससे बनने वाला जो थ्योरम है उससे वैल्यू भी मिल जाती है BC की।
अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आप हर क्वेश्चन के बाद में वीडियो को स्टॉप करके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखो, बुक बंद करो और अपने आप नोटबुक में सॉल्व करो। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अदरवाइज आप वीडियोस देखते रहोगे और अपने मन मर्जी के हिसाब से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर एग्ज़ाम में कुछ खास नहीं हो पाएगा। ओके, सो माइंड इट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक अधूरा सा इनकम्प्लीट फिगर दिया है और ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है और ये 3 चीज़ हमें ढूंढना है। तो पहले तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा OM और ON, क्योंकि दिया है रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। O इज़ द सेंटर, M तक जाएगा तो वो रेडियस बन जाएगा, वैसे ही ON भी रेडियस है। तो ज्वाइन करना पहला काम है, उसके बाद हम एक एक करके वैल्यूज़ निकालेंगे। लेट्स सॉल्व। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन का, ज्वाइन OM and ON। Therefore OM equals to ON equals to रेडियस 5 दिया और हमने इसको ज्वाइन किया तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब ये मिल गया तो क्या, हमें पहली चीज ढूंढनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। ये वैल्यू कितनी है, ये मिल जाएगी तो ये भी मिल जाएगी। तो पहले तो ये बताओ कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? टेंजेंट RM रेडियस के एंडिंग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री। इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। सिंस एंगल OMR congruent to, not congruent, equal to ONR 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे दो और रीजन दे दो टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, हमें ढूंढना है इसको। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से इसको ढूंढ सकते हैं। Therefore triangle OMR is a right angle triangle. Therefore OR square equals to OM square plus MR square. Reason Pythagoras theorem. अब सबकी वैल्यू डाल दो। OR का 10 स्क्वायर है, OM स्क्वायर 5 स्क्वायर है, MR स्क्वायर हमें नहीं पता, यहाँ 100 हो गया, ये 25 होगा, इस तरफ आने दो। MR स्क्वायर 100 माइनस 25 75, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, यहाँ स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे रूट 75 हो गया, क्योंकि 100 माइनस 25 75 होता है। Therefore इसको हम ब्रेक करेंगे तो अंदर बनेगा 25 into 3। अभी 25 का स्क्वायर रूट होता है तो बाहर आएगा 5, अंदर बचेगा रूट 3, ये हो गया MR। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ये हो गया
5√3। तो उन्होंने बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट्स सेगमेंट्स, ये दो टेंजेंट है, इनकी तो है नहीं, और इसी वजह से MR equals to NR equals to 5√3। रीजन लिख देंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? किसी भी सर्कल पे बाहर के किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनते हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी को टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। तो ये बाहर की पॉइंट से दो टेंजेंट बने, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जिसकी वजह से उनका लेंथ मिल गया। तो पहला हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा पूछता है व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO। MRO, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 है, ये 10 है, ये 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 10 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, ये साइड उसका हाफ है, हाइपोटेन्यूज 10 है, ये साइड उसका हाफ है। हाइपोटेन्यूज का हाफ मतलब 30 के अपोजिट। Therefore in triangle MRO, angle M equals to 90 degree, OR equals to OM equals to half of OR। Therefore OM जो है OR का हाफ है। दिख रहा है ना? फ्रॉम गिवन से ही हमें पता चल जाता है। Therefore triangle OMR, therefore angle R equals to 30 degree। रीजन लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। 30, 60, 90 थ्योरम बोलता है कि 30 डिग्री के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, उसका कन्वर्स मतलब उसका उल्टा है कि अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ है तो उसके अपोजिट वाला एंगल 30 होगा, उसका उल्टा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कन्वर्स ऑफ 36, 90। तो एंगल R मिल गया। R का मतलब MRO। सिमिलरली इसी तरह एंगल NRO इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 हो गया। लास्ट बचा MRN। MRN कितना होता है? Therefore angle MRN equals to angle MRO plus angle NRO। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो ये बड़ा एंगल बनता है, इसको बोलेंगे एंगल पोस्टुलेट। मतलब दो एंगल जोड़ के, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को जोड़ के तीसरा एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो हमें ये भी मिल गया। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 3। तो इस तरह हमने जो 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 की 3 ज़रूरतें थी वो हमने ढूंढ ली हैं। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Dear students, next question is question number 3. In this diagram, they have given the figure
and they have told that RM and RN are tangents. Prove OR is the bisector of big angle MRN and big angle MON. हमें प्रूव करना है कि बीच की जो लाइन है OR वो उनसे बनने वाले बड़े वाले एंगल्स का बाइसेक्टर है। तो चलो प्रूव करते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन 3, ये दोनों टेंजेंट है, पहले से दिया है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, इसका ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और ये लाइन बाइसेक्टर है। हमें प्रूव यही करना है कि ये लाइन इस बड़े एंगल का और इस बड़े एंगल का बाइसेक्टर है, आधा आधा, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम ये प्रूव कर दें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये लाइन बाइसेक्टर बन जाएगी। उसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल NOR। क्या क्या चीजें सेम है? OM इक्वल्स टू ON रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वो एक ही सर्कल के रेडियस है, ये पहली चीज है। दूसरा OR इक्वल्स टू OR, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट जो होता है रेडियस से 90 का होता है, तो वही थ्योरम की वजह से 90 है। तो एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई और एक कॉमन साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई और ये 90 डिग्री है। तो इसकी वजह से हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट की वजह से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, therefore triangle MOR congruent to triangle NOR by hypotenuse side test theorem। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी हर चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। therefore angle MOR congruent to angle NOR and angle MRO congruent to angle NRO, दोनों के लिए एक ही रीजन होगा, CACT, congruent angles of corresponding triangles, congruent angles of congruent triangles। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बन गए। हमें प्रूफ क्या करना था? OR इज बाइसेक्टर, therefore OR is bisector of angle MRO, MRN and angle MON। इसका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप में पता चल जाता है। तो ये फाइनल है, दैट्स इट। तो 3 3 6 2 8 7 स्टेप में आपने सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया कि OR is the bisector। यहाँ पे लिख दो hence proved। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर।
सर्कल दिख तो नहीं रहा है, मतलब हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा रेडियस 4.5 लेके, और फिर दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो बनाते हैं पहले। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो आपने रेडियस 4.5 है, तो आपने एक सर्कल बनाया 4.5 रेडियस का, और रेडियस में ऐसे ले लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ वो। तो यहाँ पे भी 4.5, यहाँ पे भी 4.5। फिर पैरेलल टेंजेंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेंजेंट तो भाई सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आता है। अब दूसरा टेंजेंट उससे पैरेलल होना चाहिए, ऐसे 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 तो बन नहीं सकता, ऐसे ही बनेगा, तो दूसरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, फिर हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करना है ये तो पता चल गया, क्या दिया है ये भी पता चल गया। तो उसको प्रूव करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं P और यहाँ पे Q। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टेंजेंट्स पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, जॉइन ओ एम, join OM and ON. OM equals to ON equals to radius. Okay. Therefore, OM equals to ON equals to 4.5. Question 1 and it's given. ठीक है, अब इसका मतलब ये कि दोनों को ज्वाइन कर दिया और डिस्टेंस बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 हो गया। उन्होंने थोड़ी बोला था कि आप यहाँ से ही ऐसे डायमीटर बनाओ या रेडियस बनाओ, रेडियस तो कैसे भी बन सकता है, लेकिन इस तरह बनाने के पीछे एक मकसद ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी सेम है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तो वो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज टेंजेंट्स, पहली चीज टेंजेंट्स आर एट इक्वल parallel tangents are at equal distance at the end points of a diameter। एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, अपनी बुक में नहीं है ये प्रॉपर्टी, लेकिन ये थ्योरम है और वो रॉन्ग नहीं है। दो पैरेलल टेंजेंट जो सर्कल्स के
दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं वो हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। Therefore, OM therefore MN equals to OM plus ON। रीजन ये एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। ये दोनों 4.5 है, यहाँ पे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर हो गया। इसको मैंने क्यों ड्रॉ किया था कि पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट ए इक्वल डिस्टेंस। ये कहीं से भी आप लोगे तो सिंस टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज equidistant, therefore उन्होंने mn और ये सब तो नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। अब हम लिखेंगे therefore डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख देंगे 3, इसको 2 और इसको 1। रीजन फ्रॉम 1 2 3, ठीक है। एकदम इजीली अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो 2 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का जो आपके डाइजेस्ट में दिया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट मेथड है ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होता है उसमें दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है ऐसा नहीं, मतलब ये थ्योरम यूज होता है जिसकी वजह से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं। अभी मेथड से एक चीज याद आई, माय डियर स्टूडेंट्स, whenever you are solving some questions now, so first of all you should be confident and knowledgeable about your subject and topic. So what happens, many times it happens that students are solving with correct method in their exam, but when the correction is done they find that their answers are marked wrong. तो गलत हुआ ना। Reason, the teachers are, the moderators are, or the person who is checking the paper, they give the reason that there was not my method found. What is my method? किसी का मेथड नहीं होता है। मैं भी किसी न किसी बुक से पढ़ के आपको सिखाता हूँ, टीचर भी किसी न किसी बुक से पढ़ के आपको सिखाती है। अब कोई टीचर ये बोले कि 4 + 3 7 हॉरिजॉन्टल में ही लिखना है तो ही 7 आना चाहिए, ये मेरा मेथड है, ये क्या बात होगी? आप वर्टिकल कर दो, 4 + 3 = 7, राइट। तो इतना ही डिफरेंस है। कोई भी टीचर नया पाइथागोरस, नया आर्यभट्टा नहीं बन जाता, और वो होता तो वो हमारे सामने नहीं होता, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे होता। तो कहने का मतलब ये, कोई भी टीचर अगर कहता है कि मेरे मेथड से सॉल्व नहीं किया इसलिए आपका रॉन्ग है, आपका आंसर रॉन्ग है, तो आप उनसे पोलाइटली बोलो कि ये चीज़ अगर सॉल्व है, ये चीज़ अगर एप्लीकेबल है और ये प्रॉपर्टी थियरम ज्योमेट्री का रूल के हिसाब से है, तो गलत कैसे हो सकता है? हालांकि आपको मार्क्स नहीं देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, ये बात तो सच है। आप ऐसा कब कह सकते हो? या फिर इस तरह जाके आप
सामने वाले को क्वेश्चन कब कर सकते हैं? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू कैनॉट आस्क क्वेश्चन. और ये आदत पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर ही बढ़ती उम्र में ये आदत अपने अंदर डालो कि किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट मत कर लो. एनालाइज इट, समझो, बातों को समझो, इंसान के बिहेवियर, उसकी बातों को समझो, इंसान कैसे बदलता है अलग अलग टर्म्स एंड ट्विस्ट पे, वो भी देखो. तो कोई भी अपने बिहेवियर या नेचर को लेके आपको गलत बताए ऐसा सही नहीं है. कहीं ना कहीं आप भी सही हो, या हर जगह भी सही हो सकते हो अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आपके पास प्रूफ है. तो दिस इज ज्योमेट्री एवरीवेयर. रीजन, रूल, प्रॉपर्टी, थ्योरम इज नीडेड. So whenever you are presenting your answer to some exam or to some teacher, you should be ready with your proof. Okay? बस वही सबसे important है. बाकी मेरा मेथड, उसका मेथड, इसका मेथड, this is rubbish. Okay? So God bless you. Hope you have understood the practice set. So this was question number 4. So here we finish one practice set. In the next video, we will meet again with another practice set. Thank you very much. God bless you.